मैथ विद सेंसे में स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं आपका सेंसे और शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, जो कि बहुत प्यारा टॉपिक है हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। क्योंकि चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू आपका इलेक्ट्रिक करंट हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो है एट द सेंटर ऑफ कॉइल, और आगे हम शुरू करेंगे अगले पॉइंट में एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ कॉइल। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि हमारा कोई सर्कुलर, हमने कोई करंट कैरिंग कॉइल ले लिया और सर्कल के अंदर अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ हमारा करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब एक्सियल वर्ड का मतलब है कि यहाँ भी सर्कल ही लेंगे, ठीक है जी, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं लेंगे, सर्कल के बाहर लेंगे यहाँ, ठीक है। तो बस दोनों में इस बात का अंतर है कि यहाँ पर क्या लिखा आता है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लेना है। तो इसमें सारा हिसाब किताब होगा हमारा सेंटर के अंदर का। तो सेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम लेते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे पहले हम सेंटर की। सेंटर हमारा क्या है जी, हम सेंटर में मान लेते हैं आर, रेडियस हमारा आर, और हम इसमें मान लेते हैं करंट आई, और आई करंट होने की वजह से इनमें मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्रिएट होगी, जो कि हमारी होगी डी बी। क्योंकि डेल्टा मैग्नेटिक फील्ड, अब पूरे का मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो वो बी हो जाएगा हमारा। तो पूरे बी का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी हो जाएगा हमारा, जो कि बहुत ही प्यारा आंसर होगा। और किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप सबसे पहले कोई भी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं फॉर्मूलों को बस यहाँ मेंशन करते रहना, वही आपकी थ्योरी हो जाएगी, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। हमारे डी बी का फॉर्मूला क्या होगा पिछले फॉर्मूले में बताओ, 1 बाई आपका ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वायर। याद आया बच्चों, ये हमारा बायो सेवरेट्स लॉ था डी बी का। अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना हो बिल्कुल कम छोटी तंग जगहों पे, तो वहाँ आप यूज़ करोगे बायो सेवरेट्स लॉ। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला पहले वाला है, हम पहले वाले पे फोकस करते हैं, अगले वाले पे बाद में देखेंगे। तो इसको करते हैं रफ, देखिए रफ हो गया ना। चलिए तो अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारा डी बी था, तो b तो हमारा ऐसे ही रहेगा, हैं जी, और हमारा ये फॉर्मूला इसका यहाँ वाला पुट हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा। इंटीग्रेशन हमारा फ्लक्स, ये फ्लक्स क्यों आया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर फ्लक्स इसलिए आएगा क्योंकि आप यहाँ पर दो चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड को भी कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिक करंट को भी एक साथ निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स इसलिए आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है। तो अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, हमारा फ्लक्स रहेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई हमारा आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। साइन थीटा जो होगा बच्चों हमारा वो 90 डिग्री का, देखो आपको दिख रहा होगा एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस हैं, ठीक है, जिनको आप रेडियस कहते हो, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आई डी एल साइन 90, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो B इक्वल्स टू हमारा फ्लक्स यहाँ पर ऐसे कैसे ही रहने दो बच्चों, 4 पाई हो जाएगा, आई हो जाएगा, डी एल का डी एल हो जाएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना इजी। यहाँ तक क्यों लगा ना इजी, बहुत प्यारा। अब आगे इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा B इक्वल्स टू हमारा फ्लक्स यहाँ पर सेम टू सेम रखेंगे, बी नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। अब 1 तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम ही रहेगा हमारा। अब जहाँ पर d आता है यानी डेल्टा आता है, वहाँ पर इंटीग्रेशन उसके साथ चला जाता है, तो बाकी जो नॉन इंटीग्रेशन वाले टर्म है उसे बाहर निकाल दो, जैसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और हमारा आई अपॉन में आर स्क्वायर, और इन हमारा इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा जो कि डी एल। अब एक सर्कल का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सबको पता होगा बच्चों, ठीक है। एक सर्कल का इंटीग्रेशन जब करते हैं लेंथ का, तो हमारा हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा गैस करो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर होगा या 2 पाई आर होगा, कौन बताएगा, कोई बच्चा ऐसा है जो हमें बता सकता है, ठीक है। तो जी इसमें हो जाएगा हमारा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है।
और पूरे का अगर निकालना हो एरिया तो पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा है ही सिंपल से यहाँ पे लिख भी देना है जो भी आप चीज़ कर रहे हो। तो dl का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो चीज़ें कट रही हैं जी, पाई से हमारा पाई खत्म, इससे हमारा ये खत्म, तो ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। और एक स्क्वायर से हमारा ये खत्म, तो हमारा क्या हो गया, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 और i अपॉन में r। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ तो हमने एक सर्कल की बात की, अगर सर्कल ज़्यादा हो, है ना, जैसे आप यहाँ पर वायर को ले रहे हो, मतलब ये टॉपिक आता कहाँ मैं ये भी तो बता दूँ मैं। तो आपने वायर को ऐसा कर लिया जी, है ना, वायर को आपने ऐसा कर लिया, मोड़ दिया, और वायर को अगर यही मोड़ दिया तो यहाँ ये वाला लॉ लग गया, बहुत ही सिंपल सर्कुलर वाला। एक और बार मोड़ दिया, एक और बार, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। ये आपने पढ़ा होगा सोलिनॉइड क्लास 10th के अंदर। तो यहाँ पर ये इनका मतलब होता है एन, यानी आप कितने भी ऐड कर सकते हो। हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया जी, हैंड्स प्रूफ सेकेंडों में। धन्यवाद।